तुम्हें परमात्मा की याद करनी पड़ती है क्योंकि तुम उसे भूल गए हो, उसे नहीं करनी पड़ती क्योंकि वह कभी भूला नहीं है। परमात्मा तुम्हें भूल जाए तो तुम जी सकोगे एक क्षण। वह भूला कि सांस की डोर कटी, वह भूला कि हृदय की धड़कन बंद हुई, वह भूला कि तुम हो ही नहीं सकते। तुम हो तभी तक जब तक वह तुम्हें याद किए जा रहा है। उसकी याद में ही तुम्हारा जीवन है और तुम अनंत काल से हो और तुम अनंत काल तक रहोगे। तुम शाश्वत हो। देहें आती और जाती हैं, मन बनते और बिगड़ते हैं। तुम न तो आते न जाते, तुम सदा हो, तुम सदा सदैव हो, तुम उसकी स्मृति में ही हो। तुम्हें भूलने का कोई उपाय ही नहीं है। हाँ, तुम उसे भूल सकते हो। बच्चा गया खेलने, खिलौनों में उलझ जाए, नदी के किनारे बैठकर रेत के घर भूले बनाने लगे। माँ को भूल जाए, माँ नहीं भूलती। माँ तो रात जब सो जाती, आकाश में बादल गरजते हो, बिजली कौंधती हो, उसे सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन उसका छोटा सा बच्चा अगर जरा को नमुनाए तो उसे सुनाई पड़ जाता है। माँ नहीं भूलती। परमात्मा से अर्थ क्या है? परमात्मा से अर्थ है इस अस्तित्व का जो हृदय है, इस अस्तित्व की जो धड़कन है, इस सारे अस्तित्व का जो प्राण है, केंद्र है, आत्मा है। हम उसकी किरणें हैं। सूरज हमें भूल कैसे जाए? भूल जाए तो हम समाप्त हो गए। उसके भूलने में हमारा अंत है। हम भूल सकते हैं, हम पीट कर ले सकते हैं परमात्मा की तरफ। बच्चे खेल में उलझ जाते हैं तो भूल जाते हैं। माँ पुकारती है तो क्रोध आता है क्योंकि खेल को खराब किए दे रही है। परमात्मा तुम्हें नहीं भूला है, तुम ही उसे भूले हो। तुम उसे याद कर लो और तत्क्षण तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उसने तो तुम्हें सदा ही याद रखा था। भूल एक तरफा है।